हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि फूड के ऊपर होंगे, जिसमें मैंने सोर्सेज ऑफ फूड और कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बेसिस पे कुछ टेस्ट फूड के, तो वो हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीटेट पेपर, टेट पेपर, DSSB पेपर और KVS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ऐसा कौन सा विटामिन है बच्चों जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? दैट इज बच्चों विटामिन K। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, फैट्स आर मेनली स्टोर्ड इन। फैट्स हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन, मसल, एडिपोज टिश्यू, ब्लड। सो द राइट आंसर विल बी द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में हमारे जो फैट्स है बच्चों वो स्टोर हो जाते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, रफेज हेल्प्स इन। रफेज आपको पता है कि रेगुलेटरी फूड है, तो ये किस में हेल्प करता है? विजन में, ग्रोथ में, इम्यूनिटी में और डाइजेशन में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, डाइजेशन के अंदर बच्चों ये हेल्प करता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन रिपेयरिंग टिश्यू। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स। सो द राइट आंसर विल बी बच्चों प्रोटीन्स। इसका काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज को रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच डिजीज इज कोज्ड बाय द लैक ऑफ आयोडीन। लैक ऑफ आयोडीन से कौन सा डिजीज हो सकता है बच्चों? स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स एंड गॉइटर। तो आयोडीन की कमी होने से बच्चों गॉइटर हो जाता है, जिसमें नेक आपकी जो है वो स्वेल कर जाती है। ठीक है, विच मिनरल हेल्प्स इन नर्व फंक्शन। ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि नर्व फंक्शन में हेल्प करता है बच्चों? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल ऑफ दीज। देखो बच्चे, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑल हेल्प इन नर्व फंक्शनिंग। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर। हमारा ऐसा कौन सा फूड कंपोनेंट है जिसमें शुगर प्रेजेंट होती है बच्चों? दैट इज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। देखो फैट्स तो ऑयली चीज़ों में है ना प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विटामिन्स हमारा जो है वो एक प्रोटेक्टिव फूड है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज का काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपोनेंट प्रोवाइड मोर देन डबल द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमें डबल एनर्जी मिलती है। देखो हम यही कहते हैं ना कि जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो एनर्जी तो प्रोवाइड करते नहीं बट रिपेयरिंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी जो है बच्चों हमें फैट से मिलती है। ऑल राइट, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, द मिनरल विच कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, यानी कि थायराइड का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। तो ऐसा कौन सा मिनरल है जो थायराइड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है? दैट इज बच्चों आयोडीन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मिस मत करना, और ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस ही हैं, प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं। विच विटामिन गोज अवे ड्यूरिंग वॉशिंग राइस मेनी टाइम्स बिफोर कुकिंग। तो जब आप राइस को बार बार वॉश करते हो तो कौन सा विटामिन जो है वो कुकिंग से पहले ही खत्म हो जाता है? दैट इज विटामिन B, A, C, D। सो द राइट आंसर विल बी बच्चों विटामिन B। विटामिन B जो है वो वॉश आउट हो जाता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11, द मिनरल वी गेट फ्रॉम फिश। फिश से हमें कौन सा मिनरल मिलता है बच्चों? मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम। कौन सा मिनरल मिलता है जल्दी बताओ? सो द राइट आंसर विल बी आयोडीन। ठीक है, आयोडीन मिलता है हमें फिश से। सो फूड्स लाइक पिज्जा, बर्गर, नूडल्स आर रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम देखें दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, स्प्राउटेड सीड्स आर रिच इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्राउटेड सीड्स किस में ज़्यादा मतलब रिच होते हैं? फैट्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो द राइट आंसर विल बी द विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट अगर हम बात करें 14th क्वेश्चन की, रफेज इन अवर फूड प्रोवाइडेड बाय। तो रफेज जो होता है जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है वो हमें किससे मिलता है बच्चों? मिल्क से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर एंड ऑयल्स। सो द राइट आंसर विल बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है। ओके, प्रोटेक्टिव फूड्स आर रिच इन। जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, जिससे प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो हमारे ऐसे फूड्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, डिजीजेस से बचाते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 16, ओवर न्यूट्रिशन रिजल्ट्स इन। ओवर न्यूट्रिशन से बच्चे, ओवर न्यूट्रिशन से क्या हो जाता है? स्कर्वी, रिकेट्स, ओबेसिटी, नन ऑफ दीज। तो जब भी आप ज़्यादा अमाउंट में कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपको ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, ओबेसिटी। आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर कीपिंग गम्स एंड टीथ हेल्दी। गम्स और टीथ
टीथ को हेल्दी रखने के लिए कौन सी विटामिन जो हैं वो ज़रूरी हैं? विटामिन सी, ए, डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल आर नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टीथ हेल्दी, सो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्कर्वी इज कोज्ड ड्यू टू, देखो बच्चे स्कर्वी जो होता है हमारे पास एक डेफिशिएंसी डिजीज है, दैट इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी। फिर उसके बाद द डिजीज इज कोज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन। देखो बच्चे आयरन मैंने आपको बताया ये एक हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाता है आयरन, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर पिगमेंट है। अब ऐसा कौन सा डिजीज है अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो हमें क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी, दैट इज अनीमिया। तो बच्चे डेफिशिएंसी डिजीज याद रखना, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। भूलने नहीं है ये, इसको नोट डाउन करते जाओ अच्छे से साथ साथ। इफ अ चाइल्ड हैज अ बेंट लेग्स एंड अ पिजन टाइप चेस्ट देन द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ, अगर चाइल्ड के बेंट लेग्स हैं, पिजन टाइप चेस्ट है तो क्या होगा? देखो मतलब बोन्स में दिक्कत है ना, तो इसीलिए उसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी है? जब भी बोन्स की प्रॉब्लम आ जाए, बोन्स की बेंट बोन्स की बात हो रही हो तो रिकेट्स होता है बच्चे, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। आफ्टर दैट 21st, विच सोल्यूशन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड। देखो बच्चे प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं? तो टेस्ट का नाम है बच्चे ब्यूरेट टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कौन सा सोल्यूशन लेते हैं बच्चों? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। वैसे तो क्या है, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों सोल्यूशन जो है हम लेते हैं CuSO4, ठीक है, प्लस NaOH का सोल्यूशन हम बनाते हैं, ठीक है, NaOH का, ठीक है। 2 to 5 ड्रॉप्स हम CuSO4 की यूज़ करते हैं और 10 to 15 ड्रॉप्स जो हैं NaOH की यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो सोल्यूशन का कलर है प्रोटीन के टेस्ट में, अगर जो कलर है हमारे पास बच्चों दैट विल टर्न इनटू वॉयलेट, अगर हमें वॉयलेट कलर मिलता है तो समझ जाना कि उस सैंपल के अंदर हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात? तो इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना। विच पार्ट ऑफ एग कंटेन मोर प्रोटीन, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है बच्चों? एग योक, एग शेल, बोथ ए बी एंड एग वाइट। सो द राइट आंसर विल बी एग वाइट, ठीक है। एग वाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। 23, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर एंजाइम फॉर्मेशन। अब बॉडी के अंदर एंजाइम्स भी तो बनते हैं ना, तो एंजाइम बनाने के लिए हमारी बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। सो द राइट आंसर विल बी द प्रोटीन। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट, विच विटामिन हेल्प्स टू कीप स्किन हेल्दी एंड मेंटेन RBCs। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जिससे हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है और RBC काउंट मेंटेन रहता है? सो द राइट आंसर विल बी द टोकोफेरोल, ठीक है बच्चे। टोकोफेरोल जो है दैट इज विटामिन E, जिसका काम है हमारी स्किन को हेल्दी रखना और RBCs मेंटेन रखना, ओके। आफ्टर दैट 25th, आयोडीन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड। ये तो आपने पढ़ा ही होगा है ना, कि आयोडीन टेस्ट हम यूज करते हैं किस फूड को डिटेक्ट करने के लिए बच्चों? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड, ठीक है। अगर ब्लू ब्लैक टर्न हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आफ्टर दैट, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंटेज ऑफ वाटर है? 60, 70, 80 और 90। तो राइट आंसर विल बी 70%, ऑल राइट। आफ्टर दैट, विच मिनरल इज असेंशियल फॉर फॉर्मिंग हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, ठीक है। हमारी बॉडी में अभी देखो मैंने पीछे बताया था ना तुम्हें कि हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कौन करवाता है? आयरन। सो विच मिनरल इज असेंशियल फॉर फॉर्मिंग द हेमोग्लोबिन? अभी मैंने पीछे बताया आपको कि आयरन जो होता है वो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आयरन, ओके। वाई शुड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग। तो हम हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्यों वॉश करते हैं? पहले टेस्ट इंप्रूव करते हो, इंसेक्ट्स को रिमूव करते हो, या फिर डर्ट, जर्म्स और पेस्टिसाइड रेजिड्यू को ख़त्म करने के लिए, या न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करने के लिए। तो ऑफ कोर्स बच्चे, अगर जब भी आप खाना खाते हो तो जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हो उनको वॉश करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि उसमें से जितने भी डर्ट, जर्म्स और जो भी पेस्टिसाइड रेजिड्यू बच जाता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो उनके ऊपर स्प्रे करा जाता है ना ताकि उस पर कोई पेस्ट अटैक ना करे। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डर्ट को, जर्म को, पेस्टिसाइड को, रेजिड्यू को रिमूव करने के लिए। आफ्टर दैट, द रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम द ग्रेन। तो रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम द ग्रेन किसके एग्जाम्पल है बच्चों? फिल्ट्रेशन, विनोइंग, सेडिमेंटेशन, सीविंग। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विनोइंग। ये आपको पता होगा, जिसमें हम जो है जहाँ पर हवा चल रही होती है तो लाइटर पार्टिकल्स और हैवियर पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, तो ये वो मेथड होता है। देन आफ्टर दैट 30th क्वेश्चन,
मेथड इज यूज टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम द पल्सेस। पल्सेस में से स्टोन को अलग करना, ये तो आपने देखा ही होगा है ना, दाल में से जब हम निकालते हैं है ना, स्टोन्स अलग कर देते हैं, तो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल मैथड, दैट इज हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग से हम इस तरह से करते हैं। आफ्टर दैट 31st, विच डिजीज कैन स्प्रेड ड्यू टू द अनक्लीन फूड। ठीक है, अनक्लीन फूड से कौन सा डिजीज हो सकता है बच्चों? डायबिटीज, कॉलेरा, कैंसर, एस्थमा। देखो बच्चे, एस्थमा जो है ये तो लंग डिजीज है, कैंसर भी हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, बट अनक्लीन फूड स्पेसिफिकली बोला गया है, तो कॉलेरा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जो कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है। आफ्टर दैट, क्लीनिंग ऑफ फूड क्यों जरूरी है? फूड की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, फूड का कलर इंप्रूव करने के लिए, डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, या कुकिंग टाइम बढ़ाने के लिए। तो कुछ तुम सोचो कि अगर हमने फूड को अच्छे से रखना है, फूड हमें क्लीन चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर गंदा खाना जाएगा तो बच्चे डिजीजेस तो होंगे ही होंगे, तो इसीलिए क्लीनिंग ऑफ फूड इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द डिजीज। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फ्रॉम द सीटेड पेडागोजी पॉइंट ऑफ व्यू, क्लीनिंग ऑफ फूड शुड बी टॉट बाय। तो क्लीनिंग ऑफ फूड जो है वो हम किस तरह से, एक टीचर जो है वो टीच कर सकती है? लेक्चर मेथड से, मेमोराइजेशन से, डेली लाइफ एग्जाम्पल से, या इंक्रीज कुकिंग टाइम से। तो देखो बच्चे, ऑफ कोर्स सीटेड पेडागोजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग ऑफ फूड जब क्लास में पढ़ाया जाएगा टीचर के द्वारा, तो उसको डेली लाइफ एग्जांपल्स के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट, विच मेथड इज यूज टू क्लीन फ्लो। फ्लो को क्लीन करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बच्चों? ऑफ कोर्स सीविंग, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आफ्टर दैट 35th, विच फैक्टर मेनली डिसाइड्स द चॉइस ऑफ क्लीनिंग मेथड फॉर फूड। कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है भाई? कलर ऑफ फूड, साइज एंड नेचर, टेस्ट ऑफ फूड और टाइप ऑफ यूटेंसिल यूज। सो देखो बच्चे, द साइज एंड द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, ऑफकोर्स हम देखते हैं कि साइज और नेचर ऑफ द इम्प्योरिटीज के हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सा मेथड सुटेबल है फूड को क्लीन करने के लिए। आफ्टर दैट 36th, इन रूरल एरियाज ग्रेन्स आर सन ड्राइड आफ्टर वॉशिंग मेनली टू। तो रूरल एरियाज के अंदर जो ग्रेन्स है ना, उनको पहले सुखाया जाता है ना वॉशिंग करने के बाद। ऐसा क्यों करा जाता है? देखो बच्चे, जब भी वॉशिंग करते हैं तो उससे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना बढ़ जाता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बड़े ज़्यादा अटैक करने लग जाते हैं, तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हमें उसको ड्राई करना ज़रूरी है उन ग्रेन्स को। सो द राइट आंसर विल बी किल मॉइस्चर लविंग माइक्रोब्स। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, 37th, व्हाई इज पोटेबल वाटर रिकमेंडेड फॉर फूड क्लीनिंग। तो फूड क्लीनिंग के लिए पोटेबल वाटर को क्यों रिकमेंड करा जाता है? इट लुक्स क्लियर, इट इज मिनरल रिच, इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स और इट रिमूव्स ऑयल इजीली। सो द राइट आंसर विल बी इट इज फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, इसीलिए पोटेबल वाटर यूज करा जाता है। आफ्टर दैट, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई पेस्टिसाइड रेजिड्यू आर डिफिकल्ट टू रिमूव। देखो बच्चे, कई बारी ना फूड के ऊपर से पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो है वो रिमूव नहीं हो पाता, तो इसीलिए इसका कारण क्या हो सकता है? क्या वो डिजोल्व हो जाते हैं एयर में, या वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं फूड के सरफेस पे, या फिर जो सॉलिड है दे आर विजिबल सॉलिड्स और दे इवेपोरेट ऑन वॉशिंग। तो क्या होता है बच्चे इस टाइम पे? सो दे आर ऑफन एब्जॉर्ब्ड ऑन द फूड सरफेस, क्योंकि फूड पर ऊपर चिपक जाता है। कुछ पेस्टिसाइड बड़े स्टिकी होते हैं, तो वॉशिंग के बावजूद भी कई बार उसके ऊपर कुछ सरफेस पे पार्टिकल्स रह जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव दैम। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें 39th, वाई इज एक्सेसिव सोकिंग ऑफ वेजिटेबल नॉट एडवाइज्ड। इट इंक्रीजेज द कलर, इट इंक्रीजेज द हार्डनेस, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स में लीच आउट, इट किल्स ऑल द जर्म्स। देखो बच्चे, वॉशिंग तो नेसेसरी है ना, फूड को क्लीन करने के लिए वॉशिंग ज़रूरी है, पर कई बारी क्या होता है कि उसमें से कुछ वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो निकल जाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी सी, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो ज़्यादा वॉश अगर लगातार करोगे तो उसमें से वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 40th क्वेश्चन, अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन। अब बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए बच्चों? ओनली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स एंड विटामिन होने चाहिए, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अ राइट प्रोपोर्शन और ओनली एनर्जी गिविंग फूड। सो द राइट आंसर विल बी बच्चों ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। अभी मैंने आपको बताया, देखो बच्चे, कि बैलेंस डाइट जो होती है ना उसमें आपकी हर खाना आपका एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो, है ना, आप सिर्फ फैट्स ले जा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं है कि आपको ये तीनों एक प्लेट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें 41st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? बच्चे क्या करते हैं, इस नोट को देखते ही नहीं है। उन्होंने देखा फंक्शन ऑफ प्रोटीन, चलो भाई देखो आंसर क्या है हमारा। नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन दिस नॉट। ठीक है, नॉट पे फोकस करो। ठीक है, तो क्या है जो नहीं है फंक्शन? मैंने अभी अभी बताया, ग्रोथ भी होता है बच्चे, रिपेयर ऑफ टिश्यूज भी होगा,
और फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम भी होगा, हमने पीछे पढ़ा अभी। बस काम क्या है, एनर्जी स्टोरेज का काम नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। After that 42, which method of cooking leads to maximum loss of vitamins? Steaming, boiling, roasting, pressure cooking. So option B will be the right answer, boiling. Boiling करने से जो आपके maximum जो vitamins है वो loss हो सकते हैं। After that अगर हम बात करें, why are the food preservatives used? Food preservatives क्या होते हैं? ऐसे मतलब प्रिजर्वेटिव्स जो हम यूज़ करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अटैक है ना वो ना हो पाए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक अगर हमारे फूड पे हो गया तो हमें इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो हमें इससे क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें फूड प्रिजर्वेटिव्स का ऐड करना पड़ता है। तो टू इम्प्रूव टेस्ट, टू इंक्रीज न्यूट्रिशन, टू प्रिवेंट स्पॉयलेज, ऑफ कोर्स, ताकि हमारा जो फूड है वो स्पॉयल ना हो और हमें फूड पॉइजनिंग ना हो। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच और सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है बच्चे? तो विटामिन सी आपको सबसे ज़्यादा किससे मिलता है बच्चों? राइस, मिल्क, सिट्रस फ्रूट्स, एग्स। सो द राइट आंसर विल बी सिट्रस फ्रूट्स, है ना। सिट्रस फ्रूट्स में हमारे पास विटामिन सी होता है, ठीक है। विच फूड कंपोनेंट हेल्प्स इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के? देखो बच्चे, ये ना मैंने तो इसके ना कीड़ा ये ट्रिक है एक। तो दीज ऑल विटामिन आर फैट सोल्यूबल, ठीक है, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। तो विच फूड कंपोनेंट हेल्प्स इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन? तो फैट्स आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, कीड़ा, ओके। 46, इन द प्रोटीन टेस्ट द फूड सैंपल टर्न्स। देखो बच्चे, अब मैंने आपको बताया था ना पीछे अभी कि जो प्रोटीन टेस्ट हम करते हैं जिसमें हम कॉपर सल्फेट और NaOH का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसको हम ब्यूरेट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या फूड सैंपल टर्न कर जाता है, मैंने अभी बताया पीछे। जल्दी से बताओ अपना आंसर। इज इट ब्लू, ब्लैक, रेड और वायलेट और ग्रीन? द राइट आंसर विल बी बच्चों वायलेट, ठीक है। आफ्टर दैट 47th, विच केमिकल्स आर यूज इन अ प्रोटीन प्यूरेट टेस्ट? कौन से केमिकल यूज करे जाते हैं? पहले मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पूछा था, अब पूरा केमिकल कौन सा है, पूरा कौन से केमिकल्स हैं दोनों? दैट इज कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 48, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द फैट्स इन द फूड? फैट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं बच्चों? दैट इज अ पेपर ग्रीस टेस्ट। दैट 49th, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट शुगर इन द फूड? शुगर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है बच्चों? दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट, ओके। आयोडीन टेस्ट हमारा स्टार्च का होता है। देखो सारी, कई बार ना आपको क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं पता होता, तो सारी ऑप्शंस को चेक कर लो, जो आपको अपने आप अपना आंसर मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे आयोडीन टेस्ट वो हम स्टार्च के लिए यूज करते हैं, पेपर मैंने अभी आपको बता दिया दैट इज हम फैट्स के लिए यूज़ करते हैं, ब्यूरेट टेस्ट हम प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे स्टार्च के लिए कौन सा होगा? बेनेडिक्ट टेस्ट, ओके। लास्ट क्वेश्चन 50th, विच कलर चेंज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द बेनेडिक्ट टेस्ट? बेनेडिक्ट टेस्ट में कौन सा चेंज हो जाता है, कलर हमें दिखता है बच्चों? दैट इज ब्लू टू ग्रीन रेड दिखता है शुगर के टेस्ट के अंदर, दैट इज इन द बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर। सो दीज आर द 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। देखो बच्चे, मैंने आपको ना फूड के ऊपर पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में हर चीज़ को एक्सप्लेन करा है, वो 1 शॉर्ट वीडियो है, वो आप जाके वो भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। अब उसके ऊपर ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करवाए हैं जो कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें जो जितने भी मैंने MCQs डाले हैं 6 से लेके 8 तक सभी पोर्शन को कवर करते हैं क्लासेस को, ठीक है। देखो अभी फूड का कंप्लीट हो गया पोर्शन जिसमें मैंने आपको एक 1 शॉर्ट वीडियो भी करवा दी, ठीक है, और उसके MCQs भी डिस्कस कर लिए हमने। अब हम मटेरियल्स ऑफ डेली यूज डिस्कस करेंगे, फिर उसके MCQs लेके आऊंगी आपके लिए, ठीक है। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो and if you like it, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel Khurana Coaching Classes.